जब कभी समस्याएं बढ़ जाए आपके जीवन में और कोई रास्ता ना मिले तो आदमी हमेशा थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट होने की कोशिश करेगा कि कहीं से रास्ता ना मिल रहा हो तो आप केवल और केवल अपने परमात्मा, अपने भगवान या अपने ईश्वर की ओर झुकाव करके कुछ समस्याओं के समाधान ले सकते हैं। बात ग्रहों की अगर करें तो ग्रहों का असर हमेशा आपके मुझ पे, इस पूरे संसार पे बना रहता है। ग्रहों का असर आप पे मुझ पे भी आएगा। अब बात राहु की अगर करें, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों के शनि की साढ़े साथी चल रही है और प्रथम चरण की साढ़े साथी में राहु क्या प्रभाव लाएगा जब राहु खुद मीन राशि में गोचर कर रहा है। मीन राशि में एक बात केवल मीन राशि में गोचर की नहीं है, राहु देव का प्रभाव की बात है कि राहु आपको क्या अच्छा या क्या बुरा करेगा। राहु क्योंकि मीन राशि में है और राहु की आप अगर है ना थोड़ा सा देखो, राहु के बारे में बहुत ज्यादा भ्रमित कर दिया गया कि राहु है ना खराब ग्रह है, राहु मार देता है, बेकार ग्रह है या ऐसा कुछ। राहु के लिए डराया बहुत गया, समझाया नहीं गया कभी राहु के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यह केवल राहु के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा इस वीडियो में। शनि क्या अच्छा है या बुरा है उसकी बात नहीं है, बृहस्पति गोचर कर गया तो वो अच्छा करेगा बुरा करेगा उसकी बात नहीं है, बृहस्पति तो आपके लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन राहु की अगर बात करो तो राहु के लिए अभी अगर आज की सिचुएशन देखें तो 19 डिग्री और कुछ कलाओं पे ये राहु चल रहा है। मतलब किसी भी ग्रह की बात आप करोगे ना तो 12 से लेकर के 12 से 17 डिग्री अंश, डिग्री का मतलब अंश, 12 अंश से लेकर के 17 अंश तक का जो समय होता है, यह किसी भी ग्रह को 100% परिणाम लाने पड़ते हैं इस समय में, और लाते हैं, वो प्रभावी होता है। अभी कितना चल रहा है? 19 डिग्री चल रहा है। 19 डिग्री का मतलब यह प्रभावशील तो अभी हो गया है, प्रभाव तो दे रहा है। अब क्योंकि राहु जो ग्रह है रेट्रोग्रेड चलने वाला, उल्टा ही चलता है, वक्री ग्रह कहा जाता है राहु और केतु को, तो आपको यहाँ पे उल्टा चलते हुए यह 18 और 18 से 17 डिग्री पे यह आएगा, 17 अंश पे आएगा। तो मतलब देखो 17 अंश पे कब आएगा उसकी अगर बात करोगे तो एक राशि में नक्षत्र भी होते हैं, क्योंकि नक्षत्रों का ही समूह मिलकर के राशि बना। और यहाँ पे आप देखें रेवती नक्षत्र में मीन राशि, पूरे राशि चक्रों का अंतिम नक्षत्र जो माना गया ना, अंतिम नक्षत्र 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। मेष राशि से ये परिवर्तित हुए थे उल्टे चलते हुए, तो ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए थे राहु ग्रह। अब ये राहु ग्रह रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए और रेवती नक्षत्र जो है बुध ग्रह के अधीन माना गया है, या बुध ग्रह के अधीन आता है। रेवती नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी जो है वह बुध ग्रह है। अब बुध ग्रह जो है आपके लिए मीन राशि के लिए भी मित्र है और राहु के लिए भी मित्र है। तो अभी तक तो राहु ने आप पे वैसे परिणाम या वैसे प्रभाव नहीं लाया, क्योंकि ये राहु है ना बुध के नक्षत्र में था। अब यह राहु जो बदलेगा, ये 17 डिग्री पे आकर के जो बदलेगा, यह शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। अब उत्तरा भाद्रपद क्योंकि शनि का, और शनि देव को आप देखोगे ना तो मीन राशि के 12वें भाव के स्वामी है, शत्रु ग्रह ही शनि हो जाता है, शत्रु ग्रह है। और शनि खुद की राशि में है, अभी साढ़े साथी जो लगाई है शुरुआत तो खुद की राशि में बैठ के लगाई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राहु का प्रभाव भी तेज है, राहु की अवस्था भी आपके विपरीत चली गई है। अभी के समय में राहु बहुत बुरा नहीं था, इसको समझ लोगे, राहु को अपना लोगे, या राहु के लिए कुछ कर दे अपन, राहु को समझ करके राहु के मुताबिक अपन चलना शुरू कर दें, तो अपने को यह राहु है ना वो फल दे सकता है जो आपने मैंने सोचे नहीं। क्योंकि राहु क्या है, यहाँ पे इस चीज को समझ लो, 9 जुलाई को यह करेगा परिवर्तन नक्षत्र का, तो वो मैं बता देता हूं। अभी राहु को समझे अपन, राहु क्या है। राहु बैरियर नहीं मानता किसी चीज के, आप है ना कोई बैरियर नहीं मानता, तहस नहस करके बैरियर को तोड़ के निकल जाता है। राहु राक्षस ग्रह है, राहु बुरा नहीं है, राहु अपनी सीमाओं में नहीं बनता। आप चाहो ना राहु को सीमा में बांधना तो राहु नहीं बंधेगा, राहु निकल जाएगा वो सीमा को तोड़ के। और अपन लोगों की या किसी की भी आदत क्या है कि अपने कंट्रोल में चीज रखने की।
अपन उसको बांधने की कोशिश करेंगे, अपन कहेंगे कि मेरा ऐसा हो जाए तू मुझको करेगा, तो वो नहीं करेगा, वो अपने मन से करेगा। बस आपको उसका फ्रेंड बनना पड़ेगा, अपने उसको फेवर में कर लो तो आपके लिए वो फिर करेगा, क्योंकि कोई भी मित्र है तो वह अच्छे प्रभाव लाता है। अब राहु केतु के लिए क्या होता है, राहु केतु वो ग्रह है, क्योंकि इनके पास में खुद की कोई राशि नहीं है, तो राहु केतु वो ग्रह है जहां बैठते हैं ना उस चीज पे, उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं, खुद की मानने लग जाते हैं, खुद का मतलब कहा जाता है कि राहु केतु जहां पे बैठेंगे ना उसी को अपना घर बना लेंगे। तो ये मीन राशि में बैठा है, मीन राशि को अपना घर बना लिया है इस राहु ने। तो आपको इसके लिए स्वग्रही या इसको है ना लग्नेश मान करके काम करोगे, तब यह ज्यादा अच्छे आपको परिणाम दे देगा। अब यहाँ पे ये चीज अपने को क्लियर समझ में आ गई कि कब परिवर्तन इसके कैसे होगा और क्या। अब ये पूरा जो साल रहेगा, अंतिम के जो 6 महीने रहेंगे, 100% यह राहु आप पे परिणाम लाने वाला है। अब ये राहु क्या है, राहु मतलबी है। राहु कभी भी है ना, राहु सेंट्रिक कुंडली जो होती है या राहु सेंट्रिक लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे लोग जो अपना खुद का पहले सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते, फिर सोचूंगा बाद में, पहले मैं मेरा कर लूं। तो आपको मीन राशि वाले जातकों को यही बनना पड़ेगा। आपको दूसरों का काम करने से पहले खुद का फायदा सोचना पड़ेगा। यह सोच लिया तो आपको यह राहु वैसे ही परिणाम देगा। आपको पहले ये नहीं कहना है कि मेरे भाई का काम है पहले कर लूं, दोस्त का काम है पहले कर लूं, पत्नी का काम है वो पहले कर लूं। नहीं, यहाँ पे देखिए बुरा बुरा लगेगा, आपको मन में भी आएगा कि ये कैसे बता रहे हैं कि मतलबी हो जाओ। हाँ, होना पड़ेगा, अदरवाइज ये राहु खराब रिजल्ट देगा, आपको पीट के चला जाएगा। आपको अपने बारे में पहले, इसको आप सीधा सा कहें कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, खुद के लिए काम करेंगे तो आपके लिए यह समय अच्छा होगा। दूसरे के काम के लिए मना नहीं है, दूसरों के लिए मना नहीं है, दूसरों के बारे में सोचना मना नहीं है। इसमें ये नहीं कहता कि आप मत सोचो, आप अपनी पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, भाई बहन, माता पिता, परिवार, कुटुंब, सबके बारे में सोचो, आस पड़ोसी सबके बारे में सोचो, मित्रों के बारे में, लेकिन पहले खुद के पांव मजबूत करो। तो यही कहता है राहु कि भाई मैं तो पहले कर लूं, तुम्हारा तो कर ही दूंगा। अगर मैं ही मजबूत नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे मैं मजबूत करूंगा। तो राहु का मानना यही है और उसी मुताबिक आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपके लग्न में बैठा है तो मति भ्रम में डाल देगा, मस्तिष्क भ्रम कर देगा, भ्रमित कर देगा, और दिमाग से खेलने वाला राहु होता है, क्योंकि राहु के पास में किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं है, दिमाग है और दिमाग से ही यह चलता है। अटैक भी दिमाग पे ही करेगा। राहु भूख है पूरे, आप कहे ना राहु क्या है, राहु भूख है। राहु को हर चीज चाहिए, हर चीज राहु को चाहिए। अब नीचे उसके बॉडी नहीं है तो वो खाएगा और कहाँ गिराएगा, जहां पे बैठा वहीं गिराएगा। तो यह आपके लग्न को मजबूत कर देगा। बस यहाँ पे रेमेडी भी समझ लो इसको कि थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बुरे परिणाम क्या आएंगे यहाँ पे, अगर बुरे परिणाम की बात करो, लोग कहते हैं कि आप परिणाम नहीं बताते। परिणाम की अगर बात करोगे तो ये लग्न से रिलेटेड आपको मस्तिष्क पीड़ा देगा। ये राहु दिमाग काम ना करे, डिप्रेशन की स्थिति ले आए, तो ये मेन यहाँ पे पीड़ा आपको आनी तय है, अगर ये राहु अच्छा ना कर पाए। अब बात करते हैं राहु और क्या क्या करेगा। राहु केतु और बृहस्पति, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक समान दृष्टियां मिली, एक जैसी दृष्टियां। 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां राहु केतु और बृहस्पति के पास में। तो यहां से देखोगे काउंट करके 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे गई। 5वां भाव क्या होता है, संतान का। 5वां भाव क्या होता है, आपकी शिक्षा या ज्ञान का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। 5वां भाव और क्या है, इंटरव्यूज देते हैं तो उसका रिजल्ट, ये हो गया। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों का, तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, प्रेम संबंधों में वाद विवाद, क्योंकि ये राहु है तो आपको यहाँ पे राहु प्रेम में धोखा भी दिलाने का काम कर सकता है। अगर बुरा है और अच्छा हो गया तो प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं। अब राहु को एक चीज समझो, आज के समय में अपन लोग राहु से घिरे पड़े हैं। अभी ये पेन है मेरे हाथ में, प्लास्टिक का है,
प्लास्टिक क्या है? ये राहु है प्लास्टिक। मोबाइल, जिससे अपन बातचीत करते हैं, मोबाइल, कैमरास, ये सब राहु है। अब मोबाइल से अपन लोग जुड़े हैं ना, और संतान सुख पे आ रहा है ये सीधी दृष्टि, तो वो माता पिता विशेष तौर से सावधान रहें जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, क्योंकि राहु है, दृष्टि में है, संतान का भाव है, तो संतान भ्रमित का यहाँ पे पूरी तरह से योग बनता है। तो आपको माता पिता वो जिनके संतान को आप मोबाइल वगैरह देते हैं तो उन पे कंट्रोल करें, अदरवाइज संतान को लेकर के परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। और ये मिलेगी, मिल सकती नहीं कह रहा हूं, मिलेगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेम में धोखा मिलने के योग बनते हैं अगर राहु खराब है। कैसे ठीक करोगे इस हाउस के लिए? संतान का तो मैंने बताया कि भाई संतान के लिए आपको मोबाइल नहीं देना है, संतान पे थोड़ा सा कंट्रोल का मतलब ऐसे डांट के नहीं, प्रेम से, दिमाग से, संतान के भी दिमाग से खेलने की कोशिश करो, इमोशनली उसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये राहु क्या है? इमोशंस है ना। इमोशन कहाँ से आते हैं? लोग कहते हैं यहाँ से, हृदय से इमोशन आते हैं, दिल से इमोशन, दिल से नहीं आते, दिमाग से इमोशन आते हैं। आपके पास में सोचने समझने की क्षमता नहीं है तो आपका इमोशन धरा का धरा रह जाएगा। वो दिल से कुछ नहीं निकलता। दिल केवल आपके ब्लड को ही अप डाउन कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कम करना, हार्ट बीट, ये दिल के पास है। दिमाग के पास में ही इमोशंस हैं। तो यह इमोशन से आप कनेक्ट करोगे ना बच्चों को, तो आपको यह अच्छे रिजल्ट राहु देगा। और राहु खुद दिमाग है। प्रेमिका या प्रेमी के साथ में भी इमोशन से ही जुड़ोगे तो ये अच्छे रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना, शिक्षा की बात आई है, तो शिक्षा की बात है, अगर किन्हीं को शिक्षा में परेशानी आ रही है, ज्ञान में परेशानी आ रही है, तो माँ सरस्वती, माँ सरस्वती की आराधना, क्योंकि राहु माँ सरस्वती की आराधना खुद भी करता है, माँ दुर्गा की आराधना खुद भी करता है। तो माँ सरस्वती की आराधना सर्वोत्तम रेमेडी कह लो या इसका उपाय कह लो, अगर ज्ञान और शिक्षा में परेशानी आ रही है। क्योंकि राहु को अगर माँ का सानिध्य नहीं मिला, यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ दुर्गा का सानिध्य नहीं मिला, तो यह ज्ञान को जीरो कर देगा और पढ़ाई छुड़ाने तक का काम कर देगा। वो लोग जो है ना ये पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन भटका देगा बिल्कुल। तो ये यहाँ पे रेमेडी भी यही है और उपाय भी यही है। तो ये आपको करना पड़ेगा या चाहिए। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। तो सातवीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो सातवीं दृष्टि में कौन है? केतु ग्रह बैठे हैं। तो जो बैठा है उसकी प्रधानता पहले दृष्टि के बजाय। तो यहाँ पे ये केतु बैठा है। केतु क्या होता है? छुड़वाने का कारक होता है। कहाँ बैठ गया? यह बैठ आकर के गया केतु आपके पति पत्नी या व्यापार के भाव में। अब क्योंकि ये केतु जो होता है यह भी वही है छुड़ाने का कारक, तो यहाँ पे अपने को मन में आएगा कि क्या पत्नी के संबंध छुड़वा देगा, क्या व्यापार तोड़वा देगा, खत्म कर देगा? नहीं, यहाँ पे ये जितना ये प्रभावी उतना ही ये भी प्रभावी। ये 19 है तो ये भी 19 डिग्री पे चल रहा है। 17 पे ये जाएगा तो 17 पे ये भी जाएगा, क्योंकि ये विपरीत 180 डिग्री पे। अब यहाँ पे आप देखो, केतु को कंट्रोल या केतु पे अच्छे प्रभाव हमेशा बृहस्पति लेकर के आता है। अब बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वह सीधे केतु पे आती है। तो केतु पे आती है तो केतु को कंट्रोल कर लेगी ये। तो यहाँ पे राहु के बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं रहेगा या बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। केतु का प्रभाव है और केतु को कनेक्ट खुद बृहस्पति कर रहे हैं, आपके जो राशि स्वामी है। तो यहाँ पे इसके बुरे प्रभाव नहीं है। और केतु के देखने हैं कि बृहस्पति के सानिध्य में या बृहस्पति की दृष्टि में कैसे असर ला रहा है। वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। तो भाग्य भाव पे चली जाती है नौवीं दृष्टि। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? मैं कहूंगा दोनों ही बड़े हैं। कर्म से भाग्य एक्टिवेट होता है, कर्म करते हुए भाग्य आपका एक्टिवेट या बढ़ जाता है। लेकिन भाग्य अगर हो तो आपको कर्म भी मिल जाता है। भाग्य अगर सही हो तो कर्म भी आपके मिलते चले जाते हैं। तो भाग्य भाव पे यह राहु की दृष्टि या नौवें भाव पे दृष्टि आ जाना, यहाँ आप देखोगे कि आपको धार्मिक तौर से दूर कर दे, अपने धर्म से दूर कर दे। भाग्य के बारे में सोचोगे बहुत, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो भाव है वह भाव मंगल का बन जाता है।
मंगल का भाव बन जाता है। और जैसे जैसे मंगल अपनी अवस्थाओं में रहेंगे वैसा ही यह काम करेगा आपके साथ। मंगल अगर पोजीशन अच्छी है मंगल की तो यह वैसा काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि धर्म का, मैंने बोला ना कि धर्म का भाव है, तो राहु का काम क्या है, बुरा होने पे धर्म का नाश करवाता है। बुरा हो जाए तो धर्म का नाश करवाता है, अदरवाइज धार्मिक यात्रा भी करवाता है। अगर राहु अच्छा है तो यह राहु इस समय में धार्मिक यात्राएं करवा कर ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं, करेगा। धार्मिक यात्रा करते जाओ। तो यहाँ पे ये प्रभाव राहु का होगा। पिता के साथ में संबंध, यहाँ का उपाय है पिता के साथ में संबंध अच्छे रखें। पिता नहीं है किन्हीं लोगों के तो अपने गुरुजनों के साथ में संबंध अच्छे रखें, तो ये राहु क्लियर आपको अच्छे परिणाम देता हुआ चलेगा। आपको इस समय में पूरे 1 साल की, अगर ये जो पूरा जो 6 महीने बचे हैं इसमें जनरल रेमेडी करनी चाहिए। ये तो मैंने बताया आपको, जनरल रेमेडी करनी चाहिए राहु के लिए, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण के आप रेमेडी करोगे तो रेमेडी बैकफायर भी कर सकती है, बुरे परिणाम भी ला सकती है राहु की, क्योंकि राहु भरोसे लायक नहीं है ना, तो वैसे परिणाम भी आ जाता है। आपको एक जनरल रेमेडी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि आपकी खुद की मीन राशि है और मीन राशि में ये बैठा हो, मीन का मतलब मछली होता है, तो मछलियों को चुग्गा डालना चाहिए, वह बहुत अच्छा उपाय होगा। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, कनेक्ट कर पाए हो, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।